बात करेंगे बारिश की और आपको अलग अलग जगह से बारिश की 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से आसमानी बारिश जो है वो आफत बनकर गिर रहा है। रामपुर हिमाचल प्रदेश की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो वही दूसरी तस्वीर गांदरबल जम्मू कश्मीर की है और तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की है और वही चौथी तस्वीर वायनाड केरल की है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है और इस बारिश ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है और बादल फटने के बाद तबाही से हिमाचल और उत्तराखंड जम्मू कश्मीर बेहाल है। वायनाड में मौत की संख्या 350 पार पहुंच गई है और तबाही की ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि कितनी तबाही यहां पर बारिश ने मचाई है। देश कैसे बेहाल है और केदारनाथ घाटी में बादल फटने के बाद आई तबाही में तो पूरे देश में जो यात्री वहां पर गए थे वो सभी फंसे हुए हैं और लगातार वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि पहाड़ से लेकर मैदान तक किस तरह तबाही का मंजर है, आसमान से आफत बरस रही है। और रामपुर की तस्वीर हिमाचल प्रदेश की बादल फटने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांदरबल जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको दिखा दें, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की तस्वीर दिखाएं और वहीं वायनाड केरल में जहां पर मौतों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हेवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर समेत 31 जिलों में बारिश के आसार जताए गए। 4 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। रतलाम गुना के लिए अति बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ से लेकर और शहरों में हर जगह, पहाड़ से मैदान तक हर जगह बारिश ने आफत मचा रखी है और भोपाल में भी हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर समेत 31 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं और 4 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। रतलाम और गुना के लिए अति बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के कई शहरों में रेड, कई शहरों में ऑरेंज, तो कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर बात कर ले रतलाम और गुना की, तो वहां अति बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, तो वहीं सड़कों पर भी जल भराव है और इसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए हैं, दुर्गेश साहू जबलपुर से, तो वहीं मीनू ठाकुर हमारे पास इंदौर से जुड़ गई हैं और साथ ही साथ विवेक तिवारी रीवा से जुड़ गए हैं और सभी जगह पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सबसे पहले सूरज आपके पास आना चाहूंगी, भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। अगर आज की बात कर ले तो सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इस बारिश की वजह से? प्रतिज्ञा, देखें निश्चित तौर पर भोपाल में देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। रिमझिम बारिश के साथ तेज भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और राजधानी भोपाल के हालात कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो है भानपुर, राजधानी भोपाल के अंतर्गत, और यहाँ की तस्वीरें जो है हमारे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे कि आप देखिए ये हल्की सी बारिश में भोपाल, राजधानी भोपाल के हालात ये हैं। सड़कें जो हैं नहर का रूप ले ली हैं, नालियां जो हैं वो मतलब ओवरफ्लो हो गई हैं और उसके बाद जिस तरह से पानी बह रहा है उसे देखकर सब यही कहेंगे कि जैसे कोई एक नई नहर का निर्माण राजधानी भोपाल में हुआ हो। बड़ी परेशानी की बात यह है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनका यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। दूसरी बड़ी बात प्रतिज्ञा ये है, विस्तार न्यूज सवाल ही पूछता है कि क्या मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में हमारा जो भोपाल है एमपी नगर या 4 इमली या 74 बगला ही भोपाल है या फिर ओल्ड भोपाल भी भोपाल है? क्योंकि नगर निगम बड़े बड़े दावे वादे करता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, नालियों में अच्छा काम किया, लेकिन जब आप ओल्ड भोपाल में आएंगे और भानपुर जैसे इलाके में आएंगे जहां आम लोग रहते हैं, जहां वो लोग रहते हैं जो आम वोटर हैं, जिनके वोट बैंक में रोटियां सेकी जाती, उनकी हालात ये है। हालात आप देखिए किस तरह से नालियां जो हैं खुली हैं और नालियों पर किस तरह से नगर निगम काम किया है समझ से परे है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई नहीं है भोपाल में। आज रात लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और रिमझिम बारिश के दौर में अगर ये हालात हो तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के नगर निगम प्रशासन पे सवाल उठता है प्रतिज्ञा, क्योंकि अगर भोपाल की ये यथास्थिति है तो और जिलों की यथास्थिति क्या होगी आप समझ सकती हैं, छोटे छोटे गांवों की यथास्थिति क्या होगी आप समझ सकती हैं। बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और जो यहाँ पर हर दिन रहते हैं वो क्या कहते हैं उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के सामने मैं देख रहा हूँ एक बड़ी चुनौती है, इस तरह से नालियां भर जाती हैं, बच्चों का निकलना मुश्किल होता है, क्या कहेंगे?
यहाँ से बहुत परेशानी हो रही है कि हालात बहुत ख़राब है। बच्चे स्कूल को नहीं जा पा रहे, घर से निकल पा रहे कोई भी है। आज तो कम है, थोड़ा बारिश कम हो गई है, बाकी इतना पानी हो जाता है। इधर घरों में पानी पूरा घुस जाता है, बच्चे एक भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और इतने के हालात रोड और नालियों से बहुत परेशान हो गए हैं। निगम के लोग क्या कहते हैं? निगम के आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी करी और जे जा रहे, अगली पन्नी उठाई बस जे जा रहे, ना नाले साफ हो रहे ना कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर नगर निगम के लोग कागजों में काम करते होंगे प्रतिज्ञा, तभी ये हालात है। क्योंकि जिस तरह से भोपाल में और खासतौर पे नगर निगम जो महापौर से लेकर तमाम नगर निगम सूरज, मध्य प्रदेश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? अपने जो संवाददाता है उनके पास वापस जाएंगे, उनसे वो तस्वीरें भी देखेंगे। लेकिन पहले आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए क्या कुछ हालात हैं मध्य प्रदेश में। भोपाल की ये तस्वीर, पानी ही पानी है सड़क पर। मैहर की तस्वीर आपको दिखाएं, रीवा की तस्वीर, डिंडौरी, कटनी और सीधी की तस्वीर, हर जगह की तस्वीरें आप देखिए और हर तस्वीर में आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो देखिए पहाड़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और वहीं अब मैदान की तस्वीरें दिखाएं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कटनी, मैहर, डिंडौरी, रायसेन, रीवा, भोपाल, देखिए कि हर जगह कैसे पानी ही पानी है बारिश के बाद से। डिंडौरी में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, कटनी में बस्तियों में पानी भरा हुआ है। मैहर में आप देखिए कि कैसे सड़क तालाब बन गई है, गाड़ियों को आने जाने में खासा परेशानी भी हो रही है। तो वहीं रायसेन में बेतवा नदी के तेज बहाव में दादी और 2 साल की पोती बह गई। रीवा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे लगातार बारिश से यहाँ पर नदियां उफान पर हैं। राजधानी भोपाल भी लगातार बारिश से पानी पानी हो गया है। सीधी की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि किस तरह पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। तो आपको ये सारी तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह मध्य प्रदेश के हालात हैं। तो अब सीधे रीवा चलते हैं, हमारे सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वहां पर क्या कुछ हालात है? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, लगभग 8 घंटे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। विंध्य के अलग अलग इलाकों पे बारिश हो रही है क्योंकि बहुत तेजी से बारिश होने के कारण यहाँ पर जो पानी का जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ गया है। नदियों में उफान पर हैं क्योंकि अब देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए कि लगातार पानी का जल स्तर बढ़ा है और जो नदियों का जल स्तर है वो अब घाट के ऊपर पानी आना शुरू हो गया है। क्योंकि लंबे अरसे से विंध्य के लोगों को इंतजार था कि बारिश नहीं हो रही है और लंबे इंतजार के बाद अब बारिश का दौर शुरू हुआ है। तो गली मोहल्लों में भी अब धीरे धीरे पानी घुसना शुरू हो गया है क्योंकि 8 घंटे से ज्यादा का समय लगातार आपको ये बीहर नदी शहर से निकलती है, लेकिन कितने उफान पर है। पर जो घाट है इसमें ये पूरी तरह डूब चुके हैं। जो जहां पर लोग पहले उपयोग किया करते थे वो घाट पूरी तरह डूब चुके हैं और इसका नज़ारा देखने के लिए अब लोग पहुंचने लगे क्योंकि रविवार का दिन है। थोड़ी सी बारिश ने राहत दी है, बारिश की बूंदें कम हुई है, तो अब लोग इस नज़ारे को देखने के लिए और अपने मोबाइल पर कैद करने के लिए यहाँ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि लंबे समय से यहाँ किसानों को इंतजार था क्योंकि धान की खेती में काफी नुकसान हो रहा था, धान की खेती नुकसान हो रही थी, जिसके कारण अब किसानों के चेहरे भी खिलते हुए दिखने लगे हैं क्योंकि कल रात से लगातार बारिश होना शुरू हुई है और इस बारिश का ये नजारा, क्योंकि विंध्य में लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, तो ये खुशी का पल है। बिल्कुल विवेक, तो विंध्य में बारिश का इंतजार था और अब वहां पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। जबलपुर से क्या कुछ हालात हैं? दुर्गेश वहां पर मौजूद हैं। दुर्गेश, राजधानी की तस्वीरें हमने देखी थी, नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई थी। जबलपुर में क्या हो रहा है? जबलपुर से क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए जबलपुर में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है जिसका असर यह है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय मैं सीधे वो तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि इस समय मैं भेड़ाघाट में मौजूद हूं जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रही होंगी ये अथाह जल राशि है। जिस जगह पर इस समय आप तस्वीरें देख रही होंगी यहाँ पर धुआंधार था जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरा गायब हो चुका है। यानी कि जो धुआंधार है जिसका नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो ये जिस जगह है ये पानी में जलमग्न हो चुकी है, पूरा धुआंधार जो गायब हो चुका है। और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि किस कदर जबलपुर में बारिश हो रही है। जिस पुल पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये कनेक्ट करता है भेड़ाघाट से जबलपुर शहर को, लेकिन ये पुल भी अब डूबने की कगार पर है क्योंकि इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये देखिए
ये नर्मदा का वो विहंगम नज़ारा है जिससे देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। संगमरमरी वादियों के बीच की स्थिति है। ये तेज बहाव नर्मदा नदी का केवल इसलिए हुआ है क्योंकि जबलपुर का बरगी बांध के 9 गेट खोले जा चुके हैं और आज सुबह सूचना आई है प्रतिज्ञा की 4 और गेट खोले जाएंगे, क्योंकि जो बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है, खासकर डिंडोरी, सिवनी और मंडला, इन जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नर्मदा का जो जल भराव की स्थिति वो लगातार बढ़ रही है। 419 मीटर से ऊपर बरगी बांध का स्थिति पहुंच गई और यही वजह है कि लगातार जो है पानी छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह से ये पूरा भेड़ाघाट क्षेत्र जो है वो गायब हो चुका है और लोग जो है अब इस तस्वीरों को देखने के लिए, इन जगह को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये जलस्तर बढ़ रहा है, कल 4 और गेट अगर खोल दिए जाते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि ये जिस पुल पर इस समय जब हम वॉक कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पुल पर खड़े होकर ये पुल भी डूब जाएगा। लोग जरूर आए हैं, अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पर। चूंकि ये नज़ारे साल में केवल एक बार ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन बेहद खतरनाक भी होते हैं। ये देखिए इस जगह जो तस्वीरें इस समय प्रतिज्ञा आप देख पा रही होंगी, ये अमूमन यहाँ दिखता नहीं है क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पर पानी कभी आता नहीं है, लेकिन जब बरगी बांध के गेट खोले जाते हैं तो इस तरफ भी आप ये पानी का तेज बहाव यहाँ देख सकते हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो अपने परिवार के साथ आए हैं। आज संडे भी है तो संडे को वनडे मना रहे हैं बारिश के साथ। हम लोग पहले सोचे कि बरगी की डैम देखने जाएं, लेकिन फिर सोचा कि यहाँ पर सुना कि धुआंधार गायब हो चुका है, तो धुआंधार गायब हो चुका तो हमने चलो देखें। ये काफ़ी समय के बाद ये नज़ारा देखने को मिला है। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा सावधानी भी बरतिएगा। काफी इस तरफ कभी पानी नहीं देखा, हमेशा यहाँ पर चट्टाने दिखती हैं, लेकिन इस बार आपको पानी देखने को कैसा लग रहा है? पहली बार ऐसी सीनिक ब्यूटी देखी है, बहुत अच्छा लग रहा है ये नज़ारा देख के। ये भी एक भेड़ाघाट का व्यू है, ये सोचा नहीं था हम लोगों ने। और लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी रखिएगा, मैं ये कहूंगा आपसे, क्योंकि बेहद खतरनाक जगह है। लेकिन प्रतिज्ञा दोबारा आपको वो जगह आपको दिखाऊंगा जहां पे धुआंधार है। तकरीबन 50 फीट ऊंचाई से 2 चट्टानों के बीच में जब नर्मदा का विहंगम नजारा यहां पर देखने को मिलता है तो उसे देखने के लिए यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है बरगी बांध की वजह से, उसकी वजह से ये पूरा पार्ट आप देखिए, पूरा का पूरा पार्ट डूब चुका है। ये जो खम्भे आपको बीच में नजर आएंगे जहां पर रोपवे चलती है, ये रोपवे क्रॉस होता है पूरा धुआंधार से, लेकिन वो खम्भों के ऊपर तकरीबन 50 फीट ऊपर पानी आ चुका है। और इस तरफ मैं आपको नजारा दिखाऊंगा, ये जो पुल है, जिस पुल पर इस समय हम खड़े हैं, उससे भी तकरीबन 10 फीट ही नीचे पानी बचा है। लेकिन कल जब अगर 13 गेट खोल दिए गए तो ये तय मान के चलिए कि ये पुल भी डूब जाएगा। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि पानी का किस कदर। बिल्कुल दुर्गेश, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत तो है ही, लेकिन डर भी कहीं ना कहीं पैदा करती है। हम आपसे कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिएगा और जो लोग वहां पर देखने आए उनको भी सतर्क करते रहिए, उन्हें भी बताइए कि लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, आपको सुरक्षित रहना है और ऐसे स्थानों से दूर रहना है जहां पर पानी का तेज उफान है। और हम लगातार तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के दिखा रहे हैं। अब आपको सीधे इंदौर की तस्वीर दिखाते हैं। हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर, माफ कीजिएगा, जुड़ी हुई है हमारे साथ और उनके पास जाएंगे और जानना चाहेंगे कि मीनू, आप क्या कुछ तस्वीरें हमें दिखा पा रही हैं, वहां पर बारिश के बाद क्या कुछ हालात हैं? इंदौर के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास है। हालांकि अभी इंदौर में यहाँ इतनी बारिश नहीं है और रेड अलर्ट भी यहाँ जारी नहीं किया है। हर बार से इंदौर में बारिश जो है कम है इस बार, लेकिन इस हल्की बारिश के बीच में हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर हज़ारों महिलाएं कांवड़ यात्रा शुरू कर रही है इस हल्की बारिश के बीच में। आप यहाँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा की कुछ तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं इकट्ठी हो रखी हैं और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं बहुत उल्लास और उत्साह में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ हल्की बारिश में यहाँ महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं और ये कांवड़ यात्रा हर बार, हर साल यहाँ निकाली जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ इस पर हमारे तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ किस तरीके से काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो रखी है। ये जो यात्रा है राजेंद्र नगर से शुरू होते हुए राजेंद्र नगर से शुरू होगी और ये 1 किलोमीटर तक ये यात्रा यहाँ पर चलती रहेगी। प्रतिज्ञा, बिल्कुल। तो मीनू, ये जो तस्वीरें दिखा रही हैं हमें इंदौर से, अलग अलग जगह पर बारिश के अलग अलग नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। कई नदियां उफान पर है तो कहीं
लोग जो है वो बारिश से परेशान है क्योंकि जल भराव हो चुका है। लेकिन इंदौर में जो भोले के भक्त हैं वो भक्ति में नजर आ रहे हैं और भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। कल सावन का तीसरा सोमवार भी है और ऐसे में यहाँ पर कावड़ यात्रा लेकर लोग निकल पड़े हैं और जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर इस कावड़ यात्रा में शामिल हो रही हैं और हर साल जो है ये महिलाएं कावड़ यात्रा में लेकर निकलती हैं। और विस्तार न्यूज आपको हर जगह की खबर दिखा रहा है। एक और जहां पर नर्मदा नदी उफान पर है तो वहीं दूसरी ओर इंदौर की तस्वीर देखिए। ये यात्रा अन्नपूर्णा तक जाएगी और ये यात्रा हर साल निकलती है। हर साल ये यात्रा 4 साल से बराबर लगातार 4 साल। महिलाओं का कहना है कि हर 4 साल में ये यात्रा निकलती है। और भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करना चाहेंगे। ये यात्रा कितनी लंबी जाएगी? बोल बम जी बताएं आप। ये यात्रा कितनी लंबी जाएगी? ये जाएगी दत्त नगर से करीब 3 किलोमीटर के करीब जाएगी। करीब 1 से 3 किलोमीटर तक यह यात्रा जाएगी। यहाँ से और भी कुछ लोग हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है इन लोगों के लिए। और महिलाओं से हम बात करेंगे यहाँ पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये यात्रा कितनी लंबी जाएगी यहाँ से? यात्रा कितनी लंबी है? यात्रा ये दत्तनगर मंदिर से लेके अन्नपूर्णा मंदिर तक जाएगी। कितनी? 3 किलोमीटर तक। एक प्रति वर्ष है और करीबन यहाँ से 6 से 7 हजार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और महिलाओं से हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है। 4000 कितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं यहाँ पे? करीबन 6 से 7 हजार लोग हैं। 4000। बिल्कुल, तो मीनू ये तस्वीरें इंदौर से दिखा रही हैं जहां पर 7 से 8 हजार जो महिलाएं हैं वो भोले की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं, कावड़ यात्रा निकालती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि क्योंकि बारिश हो रही है प्रदेश में और इंदौर में भी लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, बावजूद इसके भोले की भक्ति बारिश पर भारी पड़ गई है और महिलाएं जो है वो खुशी से कावड़ यात्रा लेकर यहाँ पर निकल पड़ी हैं और जल चढ़ाने के लिए बाबा को। अलग अलग तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे थे हमारे तमाम सहयोगी।